सपद 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 गसद 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 रे गम रे गम रे गम रे गम रे गम पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 18 से 25। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराती रही है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर के संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है तो यह आशा नहीं कही जा सकती। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है। हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बीज बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया। यीशु ने यह कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें।
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा पिता हो, ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, प्रभु की शिक्षा बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी में से, नित्य प्रतिदिन की घटनाओं से जो रोज हमारे जीवन में होती हैं, उनमें से कुछ बातों को लेकर प्रभु के वचन की शिक्षा दिया करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने खमीर का दृष्टांत सुनाया कि थोड़ा सा खमीर किस तरह से 3 पसेरी आटे को पूरा खमीरा कर देता है। दीपक का दृष्टांत, ज्योति का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, ऐसी तमाम बातें रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों के जीवन में घटित होती हैं, वो उनको ले लेकर लोगों को ईश्वर के वचन का अर्थ समझाया करते थे। और ये बातें निरी बातें नहीं थीं, ये बातें आम आदमी के जिंदगी से ताल्लुकात रखती थीं और लोग इन बातों को समझ सकते थे। और आज के वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को समझाना चाहते थे। और वो कहते हैं कि मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किस चीज से करूं। यह तो एक राई के दाने के सदृश है, जो लगभग दुनिया का सबसे छोटा दाना है। जब उसे धरती में बोया जाता है, वो अंकुर फूटता है, वो पौधा बन जाता है, और आपने देखा होगा कि चिड़ियां उस पर आकर बसेरा करने लगती हैं। एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पौधा बन जाता है कि चिड़ियां उसमें बसेरा करती हैं। तो प्रभु ये कहता है कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। स्वर्ग के राज्य की शुरुआत ईश्वर के वचन से होती है। जो वचन आज आपके हृदयों में बोया जा रहा है, यदि आप इस वचन को ग्रहण करते हैं और अपने हृदय को उसके लिए तैयार करते हैं, उसे भरपूर मात्रा में बढ़ने का मौका देते हैं, तो प्रियजनों, वो आपके जीवन में, परिवार में बढ़ने लगेगा। चिड़ियों का आकर बसेरा करने का अर्थ है कि अन्य लोग जब आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए देखेंगे, तो वो आपसे आकर परामर्श लेंगे, बातचीत करेंगे, आपसे मशवरा करेंगे, और प्रभु उनके द्वारा आपको ब्लेस करेगा और आपके जीवन में वो आशीष बनी रहेगी। इसलिए जब भी वचन सुना जाता है, उस वचन को ग्रहण करना, अनॉइंटिंग को ग्रहण करना, चंगाई को ग्रहण करना। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। वो शुद्ध हो गया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मुझसे होकर जाता है वो पिता के दर्शन कर पाएगा, लेकिन मुझसे होकर गए बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। फिर से वो एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि मैं स्वर्ग के राज्य की तुलना कैसे करूं। वो तो एक खमीर के समान है, ईस्ट के समान है। थोड़ा सा ईस्ट, थोड़ा सा खमीर,
घर में गृहिणी जानती है कि वो पूरा का पूरा 3 पसेरी आटा जो वो गूंद कर रखती है, थोड़ा सा खमीर उसे खमीरा कर देता है। ईश्वर का वचन भी इसी तरह से है। जो उसे सुनाता है, जो उसे सुनता है, यदि वह पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ उन वचनों को ग्रहण करता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 से 8 में कि जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं वो तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। तुम उन्हें अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को अच्छी तरह से सिखाओ। शाम को लेटते समय, राह चलते समय, सुबह उठते समय, दिन भर उनकी चर्चा किया करो। और प्यारे भाइयों और बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा। यशायाह नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता, अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11 में कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना, उसे उपजाऊ बनाए बिना तथा हरियाली से ढके बिना नहीं लौटते, जिससे कि भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, वो अवश्य अपना काम करके लौटती है, क्योंकि ईश्वर के वचनों में वो ताकत है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का राज्य हमारे बीच में है और इस राज्य की शुरुआत प्रभु यीशु के वचन से होती है। बोने वाला यीशु मसीह है, हमारा हृदय वो खेत है। मैं और आप जो कार्य करते हैं उसके द्वारा हम उस बीज को बढ़ने या ना बढ़ने देने के लिए जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने अपने हृदय को प्रायश्चित से तैयार किया, जिनको परमेश्वर का भय है, जिनको परमेश्वर पर श्रद्धा है, जो उस पर भक्ति रखते हैं, वह उनके जीवन में कार्य करता और उन्हें आशीष और चंगाई प्रदान करता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा, जिससे कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, क्योंकि तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। तो जब तक आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को बढ़ने का मौका नहीं देंगे, जब तक आप प्रभु का वचन अपने घर में नहीं बोएंगे, आपके घर में, परिवार में, खानदान में ईश्वर के राज्य का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेदी से पुरोहित जो वचन सुनाता है या प्रचारक आपको जो वचन सुनाता है, वो बीज बोने का काम करता है। उसको उगने देना नहीं उगने देना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो वचन सुनते हैं उनमें से कई लोग एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, तो वहीं पर कुछ दूसरे लोग हैं जो उसको ग्रहण करते हैं। तो वहीं पर तीसरी तरीके के लोग हैं जो बड़े कठोर हृदय हैं, नास्तिक हैं और विश्वास नहीं करते हैं। उनके जीवन में प्रभु का वचन काम नहीं कर पाता। इसलिए ऐसे बीज बहुत जल्दी उगते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जितनी जल्दी उगते, जितनी जल्दी बढ़ते, उतनी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उतनी जल्दी सूख जाते हैं। और स्वर्ग का राज्य हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर हरियाली नहीं रहती। वहां पर कष्ट, चिंता, परेशानी और व्यक्ति धैर्य खो बैठता है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आखिर क्यों ये धरती इस तरह से कराह रही है, जैसे कि एक प्रसव पीड़ा के समय एक महिला कराहती है। समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा। तो इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैं ये समझता हूं कि जो महिमा आने वाली है उसकी तुलना में जो वर्तमान का दुख है, वर्तमान का कष्ट है, परेशानी है,
वो नगण्य है, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के मसीह लोग अनुयायी विश्वासी हैं, जो उसके वचन पर भरोसा रखते हैं, अगर उसका पालन करते हैं तो उनके जीवन में वो अपने परिवार में, खानदान में ईश्वर के राज्य का अनुभव अवश्य करते हैं। यीशु मसीह तो स्वयं ईश्वर का राज्य प्रकट करने के लिए आए थे, लेकिन शास्त्री और फरीसी इस बात को जान नहीं पाए, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे कामों को देखकर तो मुझ पर विश्वास करो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, मुर्दे जिंदे होते हैं, और ना जाने कितने सैकड़ों लोग जो उनके पास आते थे चंगाई ग्रहण करते थे। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थीं और भागती थीं और कहती थीं, समय से पहले तू हमें सताने क्यों आ गया है। शास्त्री फरीसी जो घमंड से चूर थे, वो यीशु की इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि उनका बाह्य आडंबर उनके जीवन में बंधन था, उनका अहंकार उनके जीवन में एक बंधन था जो प्रभु के वचन को पनपने नहीं दे रहा था। इसलिए ईसा जो वचन सुनाते थे वो ऐसे हृदयों पर गिरते थे जो कठोर हैं, अहंकार से भरे हुए, बुराई से भरे हुए हैं, जिनको प्रभु ने पुती हुई कब्रों का दर्जा दे दिया। उनके जीवन में ये चंगाइयों का अनुभव नहीं हुआ। तो प्रियजनों, आज की ये शिक्षा को हम ग्रहण करें कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज्य कैसे, मैं इसकी तुलना कैसे करूं। तो स्वर्ग का राज्य आपके बीच में है, वो यही है, आपको और कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो आपके परिवार में है। आप उसे मौका तो दीजिए पनपने का। ये जो वचन आज आप सुन रहे हैं, अपने घर में, अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से इस वचन को अंकुरित होने का मौका दीजिए। इस वचन में ताकत है, इस वचन में जीवन है, ये सशक्त है, इसमें इतना सामर्थ्य है, ये इतना बड़ा पेड़ बन सकता है कि जहां पर आकर सैकड़ों लोग ईश्वर की आशीष का अनुभव कर सकते हैं। आपका घर ईश्वर की आशीष का कारण बन सकता है। आपकी इंडस्ट्री, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप रहते हैं, वो जगह प्रभु के वचन से पवित्र हो जाती है। अगर वचन वहां पर बढ़ने लगता है, विस्तृत होने लगता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये लाजमी सी बात है, ये स्वाभाविक है कि उस जगह से कोई भी बिना आशीष के वापस नहीं जाएगा। इसलिए एक छोटी सी शुरुआत अपने जीवन से करें। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, आज अब जब आप ईश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो आप सुबह नित्य प्रतिदिन जोर से प्रभु का वचन पढ़ें। खुद पढ़ें, अपने बच्चों को बचपन से ही पढ़ना सिखाएं, उन्हें बोलना सिखाएं, उसकी चर्चा करना सिखाएं। अधिकांशतः लोगों में वचन का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वे अपने धर्मशास्त्र को नहीं पढ़ते, वो लोगों को सुनते हैं। YouTube पे सुन लिया, कहीं पर सुन लिया, लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। जब आप खुद पढ़ना शुरू करेंगे तो वचन आपके जीवन में अंकुरित होगा। मान लीजिए विद्यालय पढ़ने वाला या कॉलेज में पढ़ने वाला व्यक्ति खुद अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या वो परीक्षा में सफल हो सकता है? क्या उसके जीवन में ज्ञान आएगा? क्या वो ज्ञान अर्जित कर सकता है? टीचर कब तक उसके साथ रहेगा? उसे स्वयं पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस पुस्तक को पढ़ना होगा, लिखना होगा, याद करना होगा, और उसके बाद परीक्षा के समय प्यारे भाइयों और बहनों वो पूरे अंक प्राप्त करेगा। ये जीता जागता उदाहरण मैं समझता हूं हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। तो प्रभु आज हमें शिक्षा दे रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए,
परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। और वो शब्द प्यारे भाइयों और बहनों वचन रूपी बीज हैं। आप उसे अपने घर में गिरने दीजिए, अपने घर की दीवारों को सुनने दीजिए, और आपके जीवन में, परिवार में चंगाई आ जाएगी, शांति आ जाएगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। क्योंकि तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है, सोने की तरह परिष्कृत, और सोने की अपेक्षा मुझे तेरी आज्ञाएं ज्यादा प्रिय हैं। क्या मैं और आप आज ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, तेरे वचन रूपी बीज मुझे अधिक प्रिय हैं, मेरे जीवन में इनको बढ़ने दे। मैं मेहनत करूंगा, उपवास, परहेज, तपस्या के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कर्मों का फल तो सबको मिलेगा। कर्मों का फल तो सबको मिलेगा। कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा है। आप जितना मर्जी विश्वास कर लें, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए मोक्ष प्राप्त करना मुश्किल होगा, मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल होगा। इसलिए आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें, निवेदन करें कि आज के वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें आशीष दें, हमें उन्नति प्रदान करें, हमारे उद्धार का कारण बन जाएं। इसलिए नित्य प्रतिदिन प्रभु का वचन, विशेष करके सुसमाचार पढ़ने की कोशिश करें। दोनों, पुराना विधान और नया विधान, क्योंकि नया विधान पुराने विधान में निहित है और पुराना विधान नए विधान में निहित है। बिना पुराने विधान के नया विधान पूरा नहीं है, और ना ही बिना नए विधान के पुराना विधान पूर्ण है। क्या आप तैयार हैं? आज ईश्वर के राज्य को बढ़ने देने के लिए तैयार हैं? तो प्रभु से वादा कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने परिवार में आपके वचन को ध्यान करूंगा, आपके वचन पर मनन चिंतन करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बाइबल की एक एक बात मेरे और आपके व्यवहारिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, नैतिक जीवन के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ, सूक्ति ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ अगर नित्य प्रतिदिन पढ़ता है तो अपने जीवन में कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, लालच और बुराई नहीं करेगा। और यदि आप प्रभु के वचन को, सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो आपके जीवन में चंगाई आएगी। और यदि आप संत पौलुस के द्वारा लिखित पत्र, रोमियों को, कुरिन्थियों को, गलातियों को, एफिसियों को, फिलिपियों को, याकूब को लिखे पत्र यदि आप पढ़ेंगे तो आप में वचन का सुसमाचार करने का जज्बा कायम होगा, प्रभु के लिए समर्पित होने का जज्बा कायम होगा। आप पढ़ के देखिए। और यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ और अन्य नबियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप प्रभु के अपूर्व चमत्कारों का वर्णन देखेंगे, प्रभु के अपूर्व कार्यों की महिमा करेंगे। जब आप उन ग्रंथों को पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर मिस्र की गुलामी से अपनी प्रजा को छुड़ाकर लाया और कैसे उसने उनके जीवन में महान चिन्ह और चमत्कार किए। क्योंकि स्तोत्रकार कहता है अध्याय 125 पद संख्या 1 से 6 में कि ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। नित्य प्रतिदिन आपके जीवन में अपूर्व कार्य करता है। तो जब सियोन के निर्वासितों को वापस लेकर आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे मुख पर फिर से हंसी खिल उठी। आपके और मेरे जीवन में भी, हमारे मुख पर भी हंसी खिल उठेगी। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को अपने हृदय में संजो कर रखें।
सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर सर्वव्यापी ज्ञानी प्रभु हृदयों की था लेने वाले मेरे अब्बा पिता, आज के दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जीवन के वरदान के लिए तुझे धन्य कहते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, तेरी प्रेरणा के लिए, वचन का ज्ञान देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा हम पर अधिकार ले, आज के पूरे दिन भर में हमारी सहायता करे। हे प्रभु यीशु, आज के वचन हमारे पांव का दीपक बन जाएं, हमारे रास्तों में उजाला कर दें। तेरी महिमा हमारे जीवन, हमारे परिवारों में, दफ्तरों में प्रकट होती रहे और हमारे सभी कामकाज को तू शुद्ध और पवित्र करने की कृपा कर। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इसके द्वारा इनके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।